गुड इवनिंग जेंटलमैन। दोस्तों, मैं आज फिर से आपसे बात करूंगा पैलेस्टीन की प्रॉब्लम में। आप जानते हो कि हमास जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बहुत बड़ा हमला किया। इनफैक्ट दे माउंटेड ए मैसिव टेररिस्ट अटैक ऑन Israel, and as per the latest reports which we have, almost some 1,500 Israelis have been killed. And one point we must remember कि ये जो ऑर्डिनरी अटैक नहीं था, और इन्होंने जो टेररिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारे छोटे बच्चे और लेडीज़ पे भी हमला किया। खैर, इसके बारे में ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि ये काम बहुत गलत उन्होंने किया। बट देन इसके बारे में क्या कर सकते हैं जब आदमी की थिंकिंग भ्रष्ट हो जाती है। इसका रिएक्शन तो होना ही था, और रिएक्शन ये हुआ कि इज़राइल ने बड़ी ज़बरदस्त बम्बार्डमेंट शुरू कर दी, हैवी बॉम्बिंग ऑफ गाज़ा स्ट्रिप और जो हाइडआउट्स या कमांड सेंटर्स थे हमास की। और अभी अभी मुझे खबर मिली है कि जो इनका एक कमांड सेंटर जो यूनिवर्सिटी में था हमास में, उसको भी अटैक किया और तबाह कर दिया। अब वर्ल्ड जो है वो दो हिस्सों में बंट गया है, और द फर्स्ट पार्ट इज द वेस्टर्न अलायंस led by the United States, which is backing Israel to the hilt. एंड बहुत सी दूसरी कंट्रीज भी हैं, जैसे इंडिया है, अफ्रीका के बहुत से नेशन हैं जिन्होंने इसराइल को बैक किया है। कुछ कंट्रीज ज़रूर हैं जिन्होंने हमास को बैक किया है, और उनमें सबसे जो प्रोमिनेंट नाम है वो है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान ही एक कंट्री है जो अपने आप को ज़्यादा स्टॉन्च मुस्लिम समझते हैं, और वहाँ बहुत सी डेमोन्स्ट्रेशंस भी हुई हैं अगेंस्ट इसराइल। खैर, this is just by passing I'm telling you this information. The fact is that Israel has started a bombardment, and मैं सिर्फ ये आपको बताने वाला हूँ कि what is going to happen in the future. जो हो गया सो हो गया, that cannot be undone, and Israel will take revenge. American President जो बाइडेन की आज मैं स्पीच सुन रहा था, he has said that we will stand by the side of Israel come what may. एंड उन्होंने अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर जो है गैरल फोर्ड को ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में तैनात कर दिया है। नॉट ओनली दैट, अनदर 100,000 टन एयरक्राफ्ट कैरियर इज ऑल्सो मूविंग टू द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। ये एक बहुत बड़ा ट्रमेंडस शो ऑफ फोर्स है, और जो आज नेशन जो थे इनको सपोर्ट भी कर रहे थे हमास को, उनको भी थोड़ा डर लगने लगा है। एग्जाम्पल यह है कि ईरान, जिसका नाम जुड़ा जाता है हमास के साथ, उनके प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि हमने ईरान कोई मदद नहीं की हमास की, एंड वी हैव नथिंग टू डू विद द टेररिस्ट एक्ट ऑफ हमास, बिकॉज द ईरानियंस आर नाउ स्केयर्ड कि कल को इजराइल एंड अमेरिका हमास को तबाह कर देंगे, पर उसके बाद में बहुत अच्छी चांस है कि वो ईरान पे हमला कर देंगे। और अगर ईरान पे हमला होता है, लेट्स बी वेरी क्लियर, nobody is going to come to the help of Iran. Russia may like to help, but Russia itself एक spent force हो गया है। मैं रशियन आर्मी के बारे बाद में आप बताऊंगा कि उन्होंने बहुत बड़ी पुअर परफॉर्मेंस की है यूक्रेन में, और चाइना जो है वो अभी भी अमेरिका की मिलिट्री पावर का मुकाबला नहीं कर सकता। सो ईरान जो है, जैसे कहते हैं ना, टेक
two steps forward and then take one step back. That is what they have done. एंड उनके प्रेसिडेंट ने कहा कि वी हैव नथिंग टू डू विद हमास और उनके टेररिस्ट एक्ट। बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज जो हैं जैसे यूएई है, उन्होंने भी हमास को सपोर्ट नहीं दिया है। इनफैक्ट यूएई के चेयरमैन जो प्रेसिडेंट है उन्होंने वार्निंग भी दी है सीरिया को कि आप इंटरवीन मत करिए। जेंटलमैन, प्रॉब्लम इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। फर्स्ट थिंग याद रखिए, एज ए मिलिट्री एनालिस्ट मैं ये बताऊंगा कि ये लड़ाई काफ़ी लंबी चलने वाली है। एंड ये कोई 10-15 दिन की लड़ाई नहीं है, ये लॉन्ग ड्रॉन आउट बैटल है। और इसराइल ने ऑलरेडी अल्टीमेटम दे दिया है गाजा स्ट्रिप को कि आप सब सदर्न एरिया में चले जाइए क्योंकि हम बम्बार्डमेंट और मिलिट्री असॉल्ट लॉन्च करने वाले हैं। नाउ वन थिंग इज वेरी क्लियर, द Israelis are going to launch a military attack on from the ground. And I believe close to 3,000 tanks have been got ready, and there are another 300,000 soldiers who are going to come. हमास के पास इतना कोई फायर पावर नहीं है। एंड जो हमास का सपोर्टर है पाकिस्तान, वो तो वैसे ही भूखा नंगा है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट दे विल बी एबल टू गिव एनीथिंग। एंड रशिया टाइड डाउन है यूक्रेन में, जहाँ उसकी आर्मी ने बड़ी पुअर परफॉर्मेंस की है, एंड नेट रिजल्ट इज दे विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। आगे क्या होने वाला है, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये हमास भी जो है, इफ़ इट इज़ डिस्ट्रॉयड, ये जो स्पिरिट है ये ख़त्म नहीं होने वाली। समथिंग एल्स विल कम इन प्लेस ऑफ हमास until unless कोई लास्टिंग पीस का सोल्यूशन हो। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब 48 में स्टेट ऑफ इज़राइल डिमार्केट किया था यूएन मैंडेट पे, उस टाइम साथ ही साथ इज़राइल के एक अरब स्टेट भी फॉर्म कर लेना था, बट दैट वाज नॉट डन। एंड नाउ दिस सिचुएशन इज देयर दैट द अरब्स हु वर देयर इन पैलेस्टीन आर होमलेस, एंड ऑब्वियसली वो सोचते हैं डू और डाई, कुछ न कुछ करें हम। पर ये जो तरीका इन्होंने अपनाया दैट वाज रॉन्ग। ये एक टेररिस्ट एक्ट जिसमें 1300 से 1500 इजरायली मर गए, और नेट रिजल्ट ये है कि तकरीबन 2000 पैलेस्टीनियन अरब भी मर गए अब इजरायली अटैक में। तो इट इज समथिंग लाइक टिट फॉर टैट, और ये तो चलता ही रहेगा अनटिल अनलेस हमास को एनहिलेट कर दिया जाए, यानी इट इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। एंड देयर इज अ गुड चांस दैट दिस इज लाइकली टू हैपन नाउ, because the Americans have now realized that Hamas is a terrorist organization, they must destroy it. So has Narendra Modi, the Indian Prime Minister, and he has also assured Benjamin Netanyahu that, well, if required, we'll give you help. The Indian government has condemned the acts of Hamas. Actually, there is no justification for what Hamas has done. मैं उनकी एट्रोसिटीज़ के बारे में बात नहीं कभी करना चाहता, वो तो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया है। पर अब इज़राइल उसका बदला ज़रूर लेने वाला है। एक मिलिट्री असॉल्ट होगा, और इसमें हमास के बहुत से आदमी मर जाएंगे। और हमास के साथ अफसोस की बात की, बहुत से सिविलियंस जो हैं गाज़ा में, जो अरब फ़िलिस्तीन हैं, वो भी मर जाएंगे और मारे जाएंगे। दिस इज़ वेरी सैड बिकॉज एवरीबॉडी इज नॉट ए टेररिस्ट देयर। बट जब ऐसी लड़ाई जंग चलती है तो जिसको कहते हैं कोलेटरल डैमेज, दैट ऑल्सो टेक्स प्लेस, एंड इट इज़ वेरी सैड। My personal impression now is that the world is sitting on top of the Third World War. It has something to do with what is given in the prophecy of Nostradamus and other astrologers, and even in the Hindu ancient Granths, which say that the last war is due. The Bible also mentions Armageddon. तो दोस्तों, ये जो लड़ाई है, ये जंग वहीं तक पहुंच रही है।
और हमास ने मेरे ख्याल में बहुत बड़ी गलती कर दी ये ऐसा अटैक इसराइल पे लॉन्च करके। दे हैव डन अ ग्रेट मिस्टेक। एंड अगर ईरान ने इनकी मदद की है तो ये एक डबल मिस्टेक है, बिकॉज ईरान को एक बहुत दे हैव टू पे ए टेरिबल प्राइस फॉर व्हाट दे हैव डन। जैसे आप जानते हैं मैं एक एमेच्योर एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, और मेरी जो एस्ट्रोलॉजी यही शो करती है कि अब शायद अमेरिका जो है कोई बहुत खतरनाक स्टेप लेने वाला है इज़राइल के साथ मिलके। बम्बार्डमेंट तो वो करेंगे ही गाजा स्ट्रिप की, पर उन्होंने ऑलरेडी लाइफ वहाँ बहुत मुश्किल कर दी है, बिकॉज पानी, बिजली, खाना पीना सब बंद हो गया। एंड दी इजराइलीज, सॉरी दी अरब्स हैं, उनको पता नहीं चला हम क्या कर रहे हैं। और सऊदी अरेबिया जो है इनको इनकी इस वक्त कोई मदद नहीं कर रहा किसी भी तरीके से। और यूएई जो है उसने तो इसराइल के साथ रिलेशनशिप बना ली है, दे आर ऑल्सो नॉट डूइंग एनीथिंग। इस वक्त फिजिकल हेल्प कोई कंट्री, वेदर अरब हो या अदरवाइज, हमास की नहीं कर रहा, बिकॉज एवरीबडी इज स्केयर्ड। जो भी अब हेल्प करेगा इनकी, वो रेडार के अंडर आ जाएगा एंड ही विल बी डिस्ट्रॉयड। दैट इज द रीजन इवन ईरान इज नाउ फ्राइटेंड, बिकॉज टुमारो once Hamas is crushed, Israel and the United States are going to turn their attention to Iran. And I don't think Iran is that big a power to survive the assault. Donald Trump is breathing down the neck of Joe Biden. And with the 2024 election coming up very shortly, where Biden could lose and be defeated and Donald Trump may win, Biden obviously has to show something to the electorate that, look, this is what I've done. He tried to make Ukraine a victory, but it has not turned out that way. And he had to beat an ignoble retreat from Afghanistan, which tarnished American reputation. But to restore that reputation now, you can expect the Americans to take some stand. कुछ ना कुछ तो करेंगे, and वो जो कुछ भी करेंगे वो बहुत ही खतरनाक होगा, बिकॉज सारे वर्ल्ड में एक अंडरस्टैंडिंग है, एक सहमति है कि किसी भी हालत टेररिज्म जो है इसको ख़त्म करना चाहिए। सबसे बड़ा जो टेररिस्ट नेशन है जो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, दैट इज़ पाकिस्तान। तो इनकी हालत भी ख़राब होने वाली है। जेंटलमैन, जो ये वर्ल्ड वॉर आएगी, इसमें कौन किसकी साइड होगा? मेरे ख्याल में रशिया भी इंटरवीन नहीं करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द पैलेस्टीन पीपल। हमास के सपोर्ट में नहीं आने वाला। लिप सर्विस देना अलग बात है, but to physically come and supply arms and weapons and put your troops there is entirely a different ball game. और अमेरिका की फायर पावर इतनी है कि वो सारे वर्ल्ड को, क्या सारे अपनी एनिमीज को दे कैन डिस्ट्रॉय विद इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। तो मेरा एक एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट लग रहा है कि ईरान जो है इज गोइंग टू हैव वेरी टफ टाइम। मैं नहीं कहूँगा क्या होने वाला है, पर आप देखते रहिएगा। सबसे पहले तो इजरायली अटैक जो है ये हमास को ज़रूर ख़त्म करेगा, पर ये नहीं कि जो हमास के सारे फाइटर मर जाएंगे, कुछ भाग जाएंगे, इधर उधर छुप जाएंगे, और हो सकता है लिटरली दे मे क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स। But once they finish this, Israel and the United States are going to turn their attention to two nations, and one is Syria, the other is Iran. So gentlemen, ये ingredients है वर्ल्ड वॉर के। चाइना और रशिया दोनों दोस्त हैं, और परहैप्स अमेरिका ने थोड़ी सी गलती कर ली बाय मेकिंग रशिया एन एनिमी, और उसको यूरोपियन काउंसिल से भी निकाल दिया, वर्ल्ड बैंकिंग सिस्टम से निकाल दिया। ऑल दिस वाज नॉनसेंस।
which the Americans did, or they shouldn't have done it. But they have done it, and will have to pay a price for it. But as far as the battle in Gaza is concerned, I hope it remains as a local conflict, but I do not think so it will remain as a local conflict. It is going to lead to a clash of religions, which is very, very sad. Europe itself is feeling under siege as it stands, and it is coming fully on the side of Israel. Even I feel Israel is little justified in taking action because the horrendous stories which have come out of the conduct of Hamas cannot be condoned by anybody. Gentlemen, I hope peace hoga. This is my biggest uh, wish, and maybe एक तरीका है कि एक पैलेस्टीनियन स्टेट बना दीजिए वहाँ, बट ये अब कहानी बहुत आगे निकल गई है, इससे काम नहीं बनने वाला, सॉल्यूशन नहीं होने वाला, देयर गोइंग टू बी नो सॉल्यूशन. So let us see, gentlemen, what happens. I think the world is heading towards destruction, Armageddon, the last war, and let's see what happens. Gentlemen, if you like my video, please share it with your friends. Come back and give your comment. Please subscribe to my channel as well. At the same time, I'll request you all take care of yourself. Goodbye and God bless.